Hello students, it is the last topic of your chapter motion, that is uniform circular motion. What is a uniform circular motion? अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। इसमें हमें तीन बेसिक चीज़ों को समझना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, सेकंड एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है, थर्ड कि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझना है। इन्हीं से हम लोग आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के टॉपिक को भी समझ सकते हैं। छोटा सा रिलेशन जस्ट वो कंसिडर करना होगा। समझिएगा, जैसे इसके बारे में बता चुका, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, इस टॉपिक को मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। जैसे कोई पर्सन है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए, सी और बी पर, इन सभी पाथ पर उसकी स्पीड कांस्टेंट है। बट अगर हमें डायरेक्शन पता करनी हो, क्या वो सेम है, तो देखेंगे अगर ए पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन देखनी है तो पॉइंट ए पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो सिर्फ इस सर्कल को ए पर टच करे। ठीक है, लाइन तो ऐसी भी ड्रॉ सकती है, वो दो जगह ड्रॉ कट करेगी। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा, वो तो सीकेंट हो गई। ये हमें क्या बनानी है, टेंजेंट बनानी है, ऐसी लाइन जो इस सर्कल पाथ को, वैसे सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ को एक पॉइंट पे टच करे। अब इसमें डायरेक्शन का सेंस, जैसा ये सर्कुलर पाथ का सेंस है वैसा ही डायरेक्शन का सेंस होगा। इसे एक्चुअली ऐसा समझ ले, एक पत्थर है जिसे रस्सी पे बांध के घुमा रहे हो, जब वो छूटेगा तो जो डायरेक्शन उस पत्थर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी वेलोसिटी की होगी एट द पॉइंट ए जहाँ पर वो छोटा है। सेम आपकी सी, सेम आपका बी पे। इसी की मदद से आपने चेंज इन वेलोसिटी का एक क्वेश्चन किया था, मैंने कंसिडर आपकी जो शीट भेजी उसमें है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे चेंज इन वेलोसिटी अगर पता करना है तो मैग्नीट्यूड वाइज ये वी है, मैग्नीट्यूड वाइज ये भी वी है, बट डायरेक्शन तो अलग है। हमसे क्या बोल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, राइट साइड की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव। तो इस तरह से अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली माइनस वी माइनस फॉर्मूले का, यहाँ पे प्लस वी, आंसर इज माइनस ट्वाइस ऑफ ये चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये टेंजेंट टू ड्रॉ करके हमें ये यहाँ पर मिलती है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, कि जैसे कि एक सर्कुलर पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये पूरा सर्कुलर पाथ रहा होगा, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो पॉइंट ए से बी पर जाने पे उसने कितना एंगल कवर किया है। एंगल का मतलब ये है, इनिशियली ये पोजीशन थी तो हमने इसे सेंटर से कनेक्ट किया तो ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन हो गई। अब फाइनली वो यहाँ पहुँचा, अब उसे सेंटर से कनेक्ट करा तो ये हमारी दूसरी लाइन है। तो ये वाली लाइन, ये जब यहाँ से यहाँ गया है तो इसने कितना एंगल कवर करा, इस डेल्टा थीटा को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसे कवर करने में इसने कुछ डी टी टाइम लिया तो वो हो गया टाइम टेकन टू कवर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। ठीक है, सो यहाँ से हम डेल्टा थीटा के लिए जो दो टर्म है, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल कवर्ड, याद रखिएगा कि जो एंगल है उसकी ऐसा यूनिट रेडियंस होती है जो हम पुट करते आ रहे हैं डिग्री में। देखो साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ तो आप चाहे रेडियन पुट करो चाहे डिग्री पुट करो, फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम आएगी। लेकिन जब अगर आपको सिर्फ अकेले एंगल को रखना है, उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिखा, तो उसे हमेशा रेडियन में पुट किया जाता है। कन्वर्जन मैंने दो बार लिखा है, यहाँ थोड़ी सी कटिंग हो गई थी, ये कन्वर्जन फार्मूला है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 180 रेडियंस। 1 डिग्री इतने के बराबर है। तो आपसे बोला जाए 20 डिग्री तो 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 डिग्री 30 से मल्टीप्लाई कर लिए। दो एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिए हुए भी हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो निकाल लीजिए, 30 से मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर को। 1 डिग्री पाई अपॉन 180, 30 डिग्री 30 इंटू पाई अपॉन 180, पाई बाई 6 रेडियन। सिमिलरली 40 डिग्री के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए ऑलवेज पुट द एंगल इन रेडियन, अगर उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं लगी हुई है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी है और लीनियर निकालना है, लीनियर का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है उसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। हम सिंपली बोलते हैं ना वेलोसिटी, उसका मतलब लीनियर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये उनके बीच में एक बेसिक रिलेशन है। अगर कोई एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव करते हुए कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है
तो जो टाइम उसे उस सर्कुलर ट्रैक को एक बार कंप्लीट करने में लग रहा है उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपने 8th में भी, कि मतलब यहाँ से शुरू हुआ और ये वाला सर्कल कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अगला अगर करता है तो वापस से यहाँ पर लगेगा। तो देखो ये एक पूरा सर्कल जितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है वो कहलाएगा आपका टाइम पीरियड। ठीक है, ये तो सर्कुलर रोटेशन में एक कंप्लीट रोटेशन, जैसे 24 आवर is a time period of rotation of earth, 365 days is the time period of revolution of earth। ठीक है, अपना जो सर्कुलर ट्रैक है उसके ऊपर एक चक्कर कंप्लीट करने में सन के चारों तरफ अर्थ को जो टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, जब एक सर्कल पूरा हो गया तो टाइम पीरियड, एक रोटेशन पूरा हो गया तो टाइम पीरियड। तो समझिए एक सर्कल पूरा करने में कितना एंगल कवर हुआ, 360 डिग्री। तो 360 को रेडियंस में निकालेंगे तो 2 पाई होगा। तो ओमेगा की वैल्यू फॉर रिपीटेड मोशन कहा जाता है इसे, ठीक है, जिसमें टाइम पीरियड आपको दिया हुआ हो, उस केस में 2 पाई लिया जाता है। 2 पाई अपॉन टाइम को हमने यहाँ पे कैपिटल टी टाइम पीरियड रख दिया है। ठीक है, इट इज़ अ टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और रोटेशन। अब हमारा एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज़ 1/टाइम। यहाँ से इंपॉर्टेंस बात शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है 1/टाइम, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, या फिर सेकेंड की पावर -1 मतलब 1/सेकेंड, या फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, क्वेश्चन देखिएगा अब इससे रिलेटेड कैसे आएंगे। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन कंप्लीटिंग 80 रोटेशन पर सेकेंड। 80 रोटेशंस एक सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। जब भी ये रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट अगला कराऊंगा, ये वैल्यूज़ देने लगे तो सिंपली क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू एफ पुट करें, क्योंकि ये जो वैल्यू रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर आवर, ये सब वैल्यू क्या मिल देंगी आपको, हमेशा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, बट इसकी यूनिट या तो हर्ट्स, या फिर सेकेंड की पावर -1, या फिर रोटेशन पर सेकेंड, या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होनी चाहिए। पाई की वैल्यू वही जो आप मैथ्स में पढ़ रहे हो, 22/7 या 3.14। एक ये छोटा सा नोट, पाई का स्क्वायर करोगे अप्रॉक्सीमेट 10 होता है, ये आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। एज क्वेश्चन में ये दिया हुआ है रोटेशन पर सेकेंड, RPS मीन्स एक रोटेशन एक सेकेंड में हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। ठीक है, एक सेकेंड में होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 160 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दो तो आपको न्यूमेरिक आंसर मिल जाएगा, नहीं तो ऑप्शन ज़्यादातर पाई में छोड़ देते हैं। इन द अबव क्वेश्चन इफ लीनियर वेलोसिटी इज आस्क्ड, ओमेगा मिल गया, अगर रेडियस दे दे, ठीक है, अगर वो मीटर में दे रहा है तो हम पुट करें और ओमेगा इंटू आर इस रिलेशन में, वी विल गेट द लीनियर वेलोसिटी। ओके, अब अगली टर्म समझ लेते हैं, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है जब कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं हो सकती, तो चेंज करने के लिए उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ। ठीक है, तो जैसे एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाया जाता है तो रस्सी की नॉट को उंगली से टाइटली सेंटर पे पकड़ के रखना पड़ता है, तो रस्सी में खिंचाव आता है सेंटर की तरफ, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से क्या आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हम ये भी देख पा रहे हैं ना, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी बदल रही है, चेंज इन वेलोसिटी गिव्स द एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन में आपसे अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ ले तो हम वो यहीं निकाल सकते थे, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, रेडियस दिया है, ओमेगा की जगह इस फॉर्मूले से ज़्यादा बेटर पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 10, 16 का स्क्वायर 160 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर इंटू 10। मैंने क्या बोला था, पाई का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हो, 160 का स्क्वायर इट इज़ 25600। सो आवर आंसर इज़ 2561234, इट इज़ मीटर पर second square. So in this way we can obtain centripetal acceleration also. हम चाहे तो इसे दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, v² से भी, उससे भी वही आएगा, v ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1600 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो
16 का 256, इसके लिए 1 2 3 4 0, पाई का स्क्वायर अपॉन 10, टेक 10 से ये कट गया तो 2 5 6 3 zeros, बेटा पाई का स्क्वायर 10, तो 2 5 6 1 2 3 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बस बेटा इतना ही पढ़ें। इसके अंदर आपका जो एंगुलर वेलोसिटी, बेसिकली इम्पॉर्टेंटली इन चीज़ों पे ध्यान रखें, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालना है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे वो जो क्वेश्चन दिया था ना पीछे, उसमें ये दे दिया जाए कि कैलकुलेट, ये भी दे सकता है कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी फॉर अ फैन having 80 rotation per minute। अब बात ये है, इसे हम जनरली कह सकते हैं n, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बता रहा है 80 रोटेशन हो रहे हैं 1 मिनट में। फ्रीक्वेंसी होने के लिए ये होना चाहिए 1 सेकंड में, तो हम क्या लिख सकते हैं, रोटेशन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। इसे कन्वर्ट कर लीजिए रोटेशन पर सेकंड के अंदर, इट विल गिव 4/3 रोटेशन पर सेकंड। मतलब हमें आरपीएस लाना है, 4/3 आरपीएस रोटेशन पर सेकंड। एक बार रोटेशन पर सेकंड मिल गया तो ये जो एन जिसे हम कह रहे हैं ये कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, फ्रीक्वेंसी में। अगर नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड दिया, इट इज़ ऑलवेज अ फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू 4/3, दैट मीन्स 8/3 पाई। ये हो गया आपकी, अच्छा ओमेगा की एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ओमेगा जो है वो होगा हमेशा रेडियन पर सेकंड। पीछे मैंने जो ये आंसर लिखा है 160, ये होगा रेडियन पर सेकंड, समझ भी सकते हैं ना। जैसे देखो, ओमेगा का फॉर्मूला क्या पड़ा था, डेल्टा थीटा, तो बोला था थीटा की यूनिट होती है रेडियन, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो क्या होगा इसका, रेडियन पर सेकंड। जैसे लिख सकता है रेड सेकंड की पावर -1। ओके, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है।